हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए बराबर 3/4, तो कॉट ए तथा टेन ए का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम जो 2022, 19 और 18 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन भी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, कॉस ए बराबर 3/4 दिया है, कॉट ए और टेन ए दोनों का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉस ए बराबर क्या दिया है, तो कॉस ए बराबर आपका 3/4 दिया है, ये आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ पे जो कॉस ए का जो हम फार्मूला जानते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉस ए का जो हम फार्मूला जानते हैं वो होता है आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है कॉस ए का फार्मूला। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या, कॉट ए और टेन ए। तो देखो यहाँ पे कॉट ए और टेन ए का जो फार्मूला होता है, अगर टेन ए का फार्मूला देखें तो होता है लंब बट्टा आधार होता है। और कॉट ए का अगर फार्मूला देखें तो कॉट ए का फार्मूला आपका होता है आधार बट्टा लंब होता है। तो देखो यहाँ पे लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको आधार तो है लेकिन लंब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लंब ज्ञात करेंगे ताकि हम यहाँ से इसको निकालने में हमको आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले लंब निकालने का जो फार्मूला होता है समझना। यहाँ पे देखो लंब निकालने का फार्मूला जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो समझना कौन सा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हमको कर्ण निकालना है तो अंडर रूट करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हमको लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे हमको आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो फार्मूला जो है ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको भी अच्छे तरह से कॉपी में नोट कर लेना और एक बार याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना ये ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने फार्मूला भी देख लिया। आप देखो यहाँ पे इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने का जो बेसिकली फार्मूला होता है वो अंडर रूट होता है और होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस का होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बराबर का बराबर हो गया। कर्ण जो मेरा कितना दिया है बताओ, तो कर्ण यहाँ पे दिया 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आधार जो दिया है कितना 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लंबाई का लंबाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो लंबाई बराबर अगर 16 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो रूट का 7 बचेगा। अब देखो 7 जो है ना ये किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आपका लंबाई हो जाएगा रूट का 7। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो अब यहाँ से मेरा यहाँ पे लंबाई का मान भी ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना क्या, तो कॉट ए और टेन ए का ही मान निकालना है। तो मैंने आपको पता है कि कॉट ए का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या है, तो आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार जो मेरा यहाँ पे कितना है, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और कर्ण यहाँ पे तो 4 था, तो आधार यहाँ पे हो गया 3, 3 का 3 और लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका हो जाता है √7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√7। ठीक है, ये कॉट ए का मान निकल गया। और यहाँ पे हमको निकालना और क्या है, तो और निकालना है टेन ए का मान। तो यहाँ पे टेन ए का भी मान निकाल लेंगे। तो टेन ए का जो मान होता है वो होता है लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका √7 है। और आधार जो है ना, वो आधार कितना है, देखो यहाँ पे आधार आपका 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7/3। तो मैंने कॉट ए और टेन ए दोनों का मान बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया। तो मेरा यहाँ पे कॉट ए और टेन ए का मान निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे दिया था कॉस ए बराबर 3/4, तो मैंने 3/4 लिख दिया। और यहाँ पे कॉस ए का आपको जो फार्मूला पता है उसको यहाँ पे बैठा देना है। और ये फार्मूला आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे बाहर अगर आप इसको अंत तक देख करके आप इससे अच्छे से इसको एक बार याद कर लोगे ना, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। अगर कॉट ए बराबर कुछ देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर टेन ए बराबर कुछ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस ए बराबर कुछ रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, साइन ए बराबर कुछ रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये फार्मूला अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको इस तरह से प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर कर्ण निकालना है तो इस तरह से करेंगे, लंबाई निकालना है तो इस तरह से करेंगे, और आधार निकालना है तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आप स्टेप से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइनली इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑलरेडी 2022, 19 और 18 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो मैंने फाइनली इसको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से हल कर दिया। तो मैं आज का वीडियो तो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।